हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के ऊपर, उस पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने 24 साल का होने से पहले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी ऑनलाइन घर बैठे हुए। तो ये बात शुरू होती है 2018 दिसंबर की। उस टाइम पे मेरे डैड के ऊपर 2 लाख रुपए का लोन था एंड वो 2 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए मुझे जॉब की तलाश थी। तो मैंने जब जॉब की तलाश करना शुरू किया, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया। तो उसमें से एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि मैं कैफ़े के अंदर जॉब करता हूँ, तेरी जॉब वहाँ लगवा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। अब कैफ़े के अंदर जॉब करने के लिए मैं गया, मैंने अपना पूरा बताया मैं कहाँ से हूँ, मेरी एजुकेशन कितनी है। उस टाइम मैंने 12th ही करी हुई थी एंड कैफ़े के अंदर मुझे जाके जॉब मिल जाती है 8,000 रुपये पर मंथ की। तो दिसंबर 2, 2018 को मेरी जॉब वहाँ पर लग जाती है एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे कहीं से पहली बार पैसा आना शुरू हो गया। बट स्टिल वो जो 2 लाख रुपए का लोन था वो इतना ज़्यादा था कि मैं 8,000 रुपये की सैलरी पे वो चीज़ नहीं चुका सकता था। तो वहाँ पर काम करता गया। जैसे जनवरी का मंथ आया, 2019 की शुरुआत हुई, मैंने वहाँ पर ऑनलाइन कुछ वीडियोज़ देखना शुरू किया। अब उस टाइम पे ना ऑनलाइन क्या होता था कि नया नया ट्रेंड चला था कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते थे, बहुत सारे अमेरिकन लोगों को देखते थे। तो वहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था टैनर प्लेनिस। तो मैंने उनको देखा। अब उस लड़के की एज थी उस टाइम 16 साल की और उसने उस टाइम पे दिन का 15 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था। तो जब मैंने वो वीडियो थंबनेल देखा, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार, मैं यहाँ पे दिन के 300 रुपये कमा रहा हूँ और ये पर्सन यहाँ पे 15 लाख रुपए का रेवेन्यू 16 साल की एज में जनरेट कर रहा है। वो सुनते ही कहीं ना कहीं मेरे मन में लालच आया, मेरे मन में एक एक्साइटमेंट आई। मैंने कहा मुझे भी करना है और मैंने तलाश करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर करके 2019 के अंदर, मार्च के अंदर, जब मेरे पास 20, 25, 30 हज़ार रुपये जमा हो गए थे, तब मैंने वहाँ से वो जो जॉब थी कैफ़े के अंदर वो छोड़ी और मैंने कहा मुझे खुद अपना कुछ करना है। क्योंकि मैंने उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज ग्रैब कर ली थी। स्टोर कैसे बनाना है, एड्स कैसे चलानी है, प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स करने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमने पूरी समझ ली थी। और उस टाइम पे मतलब ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर ही मुझे एक पर्सन मिले, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, हम बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। तो दैट टाइम पे आई वाज थिंकिंग कि चलो लेट्स डू ड्रॉप शिपिंग। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहाँ से $10,000, $20,000, $30,000, यहाँ तक कि $1,00,000 तक भी अर्न किए थे। तो मैंने कहा यही चीज़ करनी है। अब फ्रेंड और मैंने मिलके, दोनों ने मिलके अपना रिसर्च करना शुरू किया। एंड व्हेन यू आर एट द बॉटम, आप अपना 100% देते हो कि आपको ना वहाँ से उठना है। क्योंकि सपना तो यही था कि अमीर बनना है। कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ फील करी हुई थी कि अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, एज हम मूवीज़ में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी देखते हैं, या फिर कह सकते हो यूट्यूब पे भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनत करी, अपनी लाइफ के अंदर अच्छा काम किया और वो आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उस टाइम पे हमने स्टोर रेडी किया, ठीक है, हमने एडवर्ड चलाना शुरू किया और वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये का, मतलब रात को 12 बजे जगह रहते थे। क्योंकि यूएस के अंदर, हम अमेरिका में ऐड चलाते थे, तो यूएस के अंदर रात को 12 बजे ना, मतलब यहाँ पे, वहाँ सुबह होती थी। जैसे हमारा इंडिया का 12 बजे का टाइम है ना रात के, तो वहाँ पर सुबह हुआ करती थी। तो हम रात को जगते थे, ऐड चलाते थे एंड स्लोली व्हाट यूज्ड टू हैपन कि वहाँ पर मतलब ऐड कॉस्ट जाती रहती थी। कभी दिन के 3,000 खर्च हो रहे हैं, कभी 5,000 खर्च हो रहे हैं, कभी 4,000 खर्च हो रहे हैं और कोई भी सेल नहीं आई थी। तो जो पहला प्रोडक्ट हमने सेल करने के लिए चूज किया था अपनी वेबसाइट पे, वो था वैक्यूम संक्शन था। मतलब उसको फेस पे यूज करते थे, वैक्यूम होती थी जो पोर्स रिमूवल करता था। तो उस टाइम पे उसका जो हमने कॉस्टिंग डाला था वो डाला था $50 के हिसाब से, मतलब हम 3-3.5 हज़ार रुपये का, 4,000 रुपये का उसको बेच रहे थे। तो ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक स्पेंड करने के बाद वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया एंड वो कोई रिजल्ट ना आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो गया। मैंने कहा यार ये चीज़ शायद वर्क नहीं करती, या वो जो दूसरे लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाना जानते हैं, हमें नहीं आता। अमेरिका के लोग अलग हैं, इंडिया के लोग अलग हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे कर करके तो 8वें दिन से वहाँ पे सेल आना शुरू हो गई और हमने धीरे धीरे स्केल करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हमने अपने स्टोर को $50,000, लगभग 40 लाख रुपए के रेवेन्यू तक पहुँचा दिया। तो वहाँ से जो रेवेन्यू हुआ उसमें जो हमारे प्रॉफिट थे वो अराउंड 20% थे। तो हमने 20% प्रॉफिट किया और हमने हमारे पार्टनर के साथ काम किया था। तो ऑब्वियसली आधा पैसा उनके पास गया, आधा पैसा हमारे पास गया। बट जो हमें एक्सपीरियंस मिला, हम दोनों को जो एक्सपीरियंस मिला वो नेक्स्ट लेवल था। स्लोली 2019 एंड हुआ और हमने उस साल लगभग अच्छा प्रॉफिट कमाया। हमारा जो प्रॉफिट था उस टाइम, मेरा खुद का प्रॉफिट अगर मैं बताऊं 10 से 12 लाख रुपए का था। बट स्टिल हमें लगा कि यार हम और बड़ा कर सकते हैं।
अब पहली बार अगर मैं कहूँ कि एक जॉब से उठ के जहाँ पर मैं दिन के 300 रुपये कमा रहा था, वहाँ पर मैं महीने के अगर लाख रुपए भी कमाने लग गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो चीज़। और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो काम बंद करना पड़ा, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और वहाँ से मुझे 2-3 महीने का गैप लेना पड़ा। फिर 2020 की शुरुआत होती है। अब उस टाइम पे आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास ऐड चलाने के लिए कैपिटल होनी चाहिए, और वो कैपिटल कहीं ना मैं नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, उसके अंदर आप पहली बार पैसे कमा रहे हो और आप घर के बड़े हो, तो मैक्सिमम जो पैसा है ना वो घर में ही खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो हुआ। तो 2020 के अंदर, 2020 के अंदर मुझे कहीं से एफिलिएट मार्केटिंग की एक अपॉर्चुनिटी आई, एंड देन आई थॉट कि लेट्स डू एफिलिएट मार्केटिंग। और पहले ही जिस कंपनी के अंदर मैंने काम किया, पहले ही मंथ के अंदर मैंने वहाँ 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, सेकेंड मंथ में 1.4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, एंड थर्ड मंथ में 3.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। बट तीसरे महीने तक कुछ ऐसा हुआ कि वो जो कंपनी थी वो ड्यू टू सम रीजंस बंद हो गई, एंड जो हमारी इनकम आ रही थी वो वहाँ पर स्टॉप हो गई। नाउ अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया, उस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने काम करना शुरू किया, एंड वहाँ पर भी विद इन 1 मंथ मैं टॉप का एफिलिएट बन चुका था। वहाँ से भी हमने 3-4 लाख रुपए कमाए, एंड देन फिर वहाँ पर काम करते करते मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। तो वन ऑफ माई नोन, उन्होंने मुझे अपना एक और एफिलिएट का प्रोडक्ट पिच किया कि अमन, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कमीशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया। विद इन 2 मंथ्स मैं वहाँ का भी टॉप एफिलिएट बन गया। अब 2020 मेरा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही चला गया। तो मैंने कहा यार एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, 20-22 लाख रुपए भी अर्न हो गए हैं, अच्छा काम हो गया है, बढ़िया। और 2020 के जब आखिरी के 2 महीने बचे थे, तो जैसा कि आपको पता है उस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उस टाइम पे मुझे कोरोना हो गया था, एंड ड्यू टू दैट मुझे लगा कि यार मुझे अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए काम से, एंड मैंने अपने एफिलिएट मार्केटिंग वाले काम को थोड़ा सा लीव पे रखा। मैंने कहा चलो इसको साइड करते हैं, पहले ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। उसी दौरान मेरी एक पर्सन से बात हुई, एंड देन ही इंट्रोड्यूस मी विद द इंडस्ट्री, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी लिए थे दोस्तों से, एंड थोड़ा बहुत पता भी था, बट मैंने कभी उसके अंदर काम नहीं किया था। तो हुआ क्या, जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने कहा यार इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स थे वो थे हेल्थ एंड वेलनेस के, एंड उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा कीमती पता चला हेल्थ है। तो हेल्थ की वैल्यू समझने के बाद और पैसों की वैल्यू समझने के बाद आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक शॉट लेके देखते हैं। मैंने उस टाइम पे दिमाग लगाया और वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अब हुआ क्या कि मैंने पहले साल 2019 के अंदर थोड़ी बहुत अर्निंग करी, 10-12 लाख रुपए की अर्निंग करी, और एफिलिएट मार्केटिंग से 2020 के अंदर मैंने लगभग 20 से 21 लाख रुपए की अर्निंग करी। अब 2021 की शुरुआत होते ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि मुझे कुछ नहीं आता था, एंड मैंने धीरे धीरे लर्निंग करना शुरू किया। जो माहौल था, जो लर्निंग का एनवायरनमेंट था, वहाँ से एफर्ट मारना शुरू किया। पहले मंथ में ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत अर्निंग हुई, दूसरे मंथ में काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई, तीसरे मंथ, चौथे मंथ, ऐसे करके छठे मंथ तक मैं मल्टीपल 6 फिगर अर्निंग पे पहुंच गया था, एंड साल एंड होते होते मैंने लगभग वहाँ से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। अब आता है फाइनल ईयर 2022, एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें भी सीखी इस जर्नी के दौरान, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है, और क्या बोलते हैं, अपने पैसे जितना भी आप कमाना चाहते हो, सबसे पहले ना आपको बिलीव करना पड़ता है, आपको फेथ होना चाहिए कि जो भी स्किल सेट आप लेने वाले हो उससे ही वो पैसा बनने वाला है। अगर आपने ये सोच लिया कि आप कुछ नहीं सीखोगे और पैसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फाइंड द राइट मेंटोर, द राइट पीपल अराउंड यू। तो 2021 के अंदर जब मैंने अपनी अर्निंग 50,000 से शुरू करी थी, एंड छठे महीने तक वो 2 लाख रुपए पर मंथ तक चली थी, एंड 2021 एंड होने तक भी वो 2 लाख रुपए तक स्टेबल चल रही थी। बट 2022 के अंदर जब मैंने सोचा कि यार मुझे इस अर्निंग को ना डबल करना है, इसको है ना 4 लाख पे लेके जाना है, तब मैंने अपने मेंटोर के साथ बैठ के आइडियाज़ लगाए, बहुत सारी क्रॉस कैलकुलेशंस करी, बहुत सारा माइंड लगाया, और हमने सोचा कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए। तब हमने अपने बिजनेस को पूरा डिजिटल कर दिया। 2021 के अंदर कोरोना की वजह से हमने ऑफलाइन भी काम किया, कुछ ऑनलाइन भी काम किया, बट फाइनली व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें पूरा ऑनलाइन जाना चाहिए, 2022 के अंदर वी डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन। एंड पहले मंथ की जो मेरी अर्निंग हुई वो 3 लाख रुपीज़ थी, फिर 4 लाख, फिर ऐसे कर करके वो जो अर्निंग पहुंची वो 8वें-9वें महीने तक 4, 4.5, 5 लाख रुपए तक, एंड हाईएस्ट इनकम 5 लाख रुपए तक भी पहुंची। तो ये कंबाइन करके जो मेरा 2022 का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जो टोटल अर्निंग हुई थी, इनकम हुई थी, वो हुई थी 55 लाख रुपए की। तो अगर हम इन 3-4 सालों को कैलकुलेट करें तो ये सब है ना 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होता है। अब ये सब चीज़ें करने के बाद
आज 2023 के अंदर हम बैठे हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है। हो सकता है आप मई में वीडियो देख रहे हो, अप्रैल में वीडियो देख रहे हो। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीखने वाली चीज़ यहाँ से, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, और उसको यूज़ करके अब जो चीज़ें मैंने 4 साल के अंदर करी हैं, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि अगले 5 साल के अंदर मैं उससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज़्यादा ही अचीव कर चुका हूँ। क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क ही ऐसे करती है, पहले आप अकेले शुरू करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, फिर वो पैसा और मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाता है। इस तरीके से आपका पैसा आपके लिए काम करता है रेदर देन आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। और ये सारी जो मैंने अर्निंग करी है ना पिछले 4 साल के अंदर, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागने की वजह से नहीं हुई है। इसके लिए मैंने स्किल्स पे बहुत काम किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी एक टीनेजर हो या फिर आप अपनी यंग एज के अंदर हो, तो सबसे पहली चीज़ आप अपनी कोई 1 से 2 स्किल को पकड़ो और उसके अंदर मास्टरी करो। पैसे के पीछे भागना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप एक स्किल को मास्टर कर लोगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है अपना पैसे कमाने को साइड में रखो, एक स्किल को मास्टर कर लो। यही चीज़ थी जो मैंने करी, मैंने स्किल पे मास्टरी करी एंड पैसा अपने आप आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जान पाएं कि वो कैसे अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस को ठीक कर सकते हैं या फिर वो अपनी इनकम करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो टिल द टाइम कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।